नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों हमने जो है आपको नियमित पैटर्न पे आधारित 2 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। पिछली क्लास को आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख लीजिएगा। मैं आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप निमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई हल कर लेते हो, है ना, तो आपकी सीबीटी परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर होगा। अभी मैं जब आपको अभी हाल ही में मेरे भाई एक दिन पहले मैंने आईटीआई फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर आपको दिखाया था, है ना। तो हमने तो अभी एक सेट हल कराया है ना। ऐसे आपको मेरे भाई करीब करीब मैं आपको 30 से 35 सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर हल कराऊंगा 2021 से लेकर 2025 तक के। उससे पहले तो साथियों सबसे पहले आपको निमी पैटर्न के क्वेश्चन को जो है हल करना है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। अब मार्किंग मीडिया की बात करें साथियों, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग अपने कॉलेज में ही देखा होगा जो आपका व्हाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है ना। ब्लैक बोर्ड पे जो है लिखने के काम जो है हम चाक से करते हैं। जो चाक जो है एक तरीके का क्या है, मार्किंग करने का ही काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, आपको भी पता है कि मार्किंग जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, एक अस्थाई होता है, एक आपका अस्थाई होता है ना। अस्थाई मार्किंग ऐसा होता है जिसको हम जो है मिटा भी सकते हैं, और अस्थाई मार्किंग ऐसा होता है जहां पर मार्क पड़ गया जो है वह जो है हटाने हटाने से भी हटता नहीं, कहने का मतलब उस परत को जो है गायब करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए कहा गया है कि कौन से मार्किंग मीडिया जहरीला है, व्हाइट वॉश, प्रसियन ब्लू, कार्पर सल्फेट। तो आपका जो कार्पर सल्फेट होता है ये जो है जहरीला होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, स्नैक पकड़ता है या गाइड पिन पकड़ता है। तो ये जो है अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे, तो जो आपका स्नैक होता है यही जो है स्क्राइबर को पकड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, इस वॉइस का नाम क्या है। जो वॉइस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस वॉइस का जो है आपको जो है यहाँ पर सीधे तौर पे नाम ही पूछ रखा है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी जो सीबीटी परीक्षा है मेरे भाई, आपके सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे 10 से 12 प्रश्न या 15 प्रश्न भी हो सकते हैं मेरे भाई, जो आपकी सीबीटी परीक्षा में सीधे तौर पे चित्र देखकर जो है आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा मेरे भाई, तो आप देखिएगा कितने प्रश्न जो है चित्र से संबंधित जो है एनसीबीटी बोर्ड पूछ रखा है। तो यहाँ पर कर रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। जो वॉइस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, अगर मैं इस वॉइस की बात करता हूं तो पिन वॉइस, पाइप वॉइस, ये जो है आपका क्या है, हैंड वॉइस है ना। तो हैंड वॉइस आपका आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है। एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई आपने देखा होगा कि जब आप अपने वर्कशॉप में जाते हैं, है ना, हेक्सा ब्लेड की सहायता से आप किसी वर्कपीस को काटने का काम करते हैं, है ना। तो ऐसे में जब पहली बार आप जो है यहाँ पर स्ट्रोक देते हैं तो उस समय हेक्सा ब्लेड जो है आपका ढीला हो जाता है। इसकी वजह क्या है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पहला कर रखा है कि ब्लेड खींच जाता है, या ब्लेड की गलत पिच होने के कारण, 7 सेट का गलत चयन के कारण, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका ब्लेड जो होता है, जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है, तो ब्लेड खींच जाने के कारण जो है हमारा हेक्सा ब्लेड क्या होता है, ढीला हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, है ना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में जो है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके तब जो है आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर कह रखा कि पहले कट और पहले वर्कपीस को करते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाती है। कह रखा कि पहले कट और पहले वर्कपीस को
कटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे कोई भी वर्कपीस हो उसको आप काटने जा रहे हैं तो वहां पर जो आपके दांतें होते हैं या हेक्सा ब्लेड हो गया है ना, उनकी दांतें जो है टूट जाते हैं। तो कह रखा कि हाथ हाथ बल बहुत ज्यादा होता है। हाथ बल का मतलब जब आप काटने जाते हैं तो वहां पर फोर्स ज्यादा जनरेट करते हैं। अगला ऑप्शन आपसे यहाँ पर कह रखा है कि कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का जो है यहाँ उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल में चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आईटीआई फीटर के लिए, है ना। चाहे आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका आईटीआई सेकंड ईयर हो, ये प्रश्न तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रखा है कि कार्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौकोर बनाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम छेनी की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, ये जो है हम क्या करते हैं, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम पूछ रखा है, तो यहाँ पर सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे साथियों, ये जो आपका चित्र दे रखा है हैमर का, है ना, इसमें जो है यहाँ पर इस वाले भाग का जो है नाम पूछ रखा है, किसका जो है नाम क्या है। अगर यहाँ पर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, चिक बोलते हैं, है ना। अगर आप फेस की बात करेंगे, नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक। अगर आगे आप देखेंगे यहां पर कर रखा कि आई होल, आई होल जो है आपका ये है, जो आपका हैंडल होता है उसमें जो हम पिरोपित करते हैं उसको हम आई होल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे आपका आंसर क्या बन जाएगा साथियों, यहां पर क्या बन जाएगा, चिक बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक लेमडा द्वारा किस कोड को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चित्र देखिए, और यहाँ पर चित्र अगर आप देखेंगे तो जो आपका अल्फा है, अगर हम अल्फा की बात करते हैं साथियों, तो ये तो आपका क्लियरेंस कोड को जो है दर्शाता है। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो ये कटिंग कोड को जो है दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर मैं गामा की बात करता हूं तो ये जो है आपके रैक कोड को जो है दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींच जा सकता है। कहने का मतलब धातु के उस गुण के बारे में पूछ रखा है कि जैसे अगर आप लोहे को गर्म करते हैं उसके बाद जो है उसको जब यहाँ पर जो है सीधे तौर पे कहा जाए बिना टूटे तार के रूप में जो है खींचा जा सके, तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गुण की बात करते हैं साथियों, सीधे तौर पे अगर यहाँ पर बात किया जाए, अगर बात करें तो पर आपका तन्यता हो जाएगा, है ना। तो जो आपका यहाँ पर डक्टिलिटी होती है इसी को हम तन्यता बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न देखिए, तो जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है मेरे भाई उसको मैं आपको एक अलग से जो है क्लास में अटेम्प्ट करा दूंगा। अगर मैं बात करूं साथियों, आपकी सीबीटी परीक्षा में न्यूमेरिकल टाइप के मेरे भाई प्रश्न पूछता ही नहीं। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये जो आपका यहाँ पर वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है इसका जो स्केल है साथियों, अगर आप देखेंगे डायरेक्शन ये है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपका मेन स्केल डिवीजन है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है करीब देखिएगा 40 और 1, है ना, टोटल आपका यहाँ पर 41 हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो है सीधे तौर पे देखें साथियों, आपका जो निचला वाला स्केल है यानी कि वर्नियर स्केल, है ना, इस पे जो है आप देखेंगे सीधे तौर पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जो है लगभग जो है आपका यहाँ पर कितना है, 10 है ना। तो यहाँ पर देखिएगा एक भाग जो है आपका यहाँ पर 10 है। तो अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे अगर बात किया जाए साथियों, तो ये जो है आपका
आपको भी पता है कि आपका जो है एक भाग जो है आपके 5 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपके 50 मिनट हो जाएंगे, यानी कि 41 और 50। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज का उपयोग क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि फिलर गेज का हम उपयोग कहां करते हैं। अगर बात करें साथियों चौड़ाई की जांच करने के लिए, या ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जो है हम जांच करते हैं किसके माध्यम से, फिलर गेज के माध्यम से। और फिलर गेज कैसा होता है इसके बारे में ऑलरेडी मेरे भाई आपको हम प्रश्न करा चुके हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इस डायल कैलिपर में जो है माप पढ़े, सीधे तौर पे माप की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो जो आपका मेल स्केल डिवीजन है, यहाँ पर जो है आप काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। आप काउंट कर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टोटल आपके 25 हो रहा है। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर जो है लगभग आपका जो है आपको दिख रहा होगा 24, है ना। 24 इंटू अगर आप यहाँ पर पाठ्यांक देखेंगे तो 0.05 है। इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो लगभग अगर इसका हम आपस में गुणा करते हैं तो 1.2 आ रहा है। इसमें जब हम 25 में 1.2 को जोड़ देंगे मेरे भाई तो लगभग आपका 26.2 mm आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर कह रखा है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं, निष्क्रिय संचालन होता है या ड्रिलिंग का बार बार संचालन किया जाता है। अगला आपसे यहाँ पर कह रखा है कि निरंतर मिलिंग ऑपरेशन होता है। इसमें जो है ड्रिलिंग का क्रमिक जो है संचालन किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है आपसे कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का जो है एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम अभिन्न हिस्से की बात करें मेरे भाई तो आपका क्या होता है, डायल होता है। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि फाइल के यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। कहने का मतलब यहाँ पर जो भाग ये दिखाया गया है इसी का जो है सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे हम फेरोल कहते हैं। और फेरोल जो होता है मेरे भाई हैंडल के ऊपर लगा होता है ताकि आपकी जो हैंडल लगी होती है वो फटने ना पाए। ठीक है, ये आपका जो है प्लास्टिक का भी होता है और आपके लकड़ी के भी हैंडल होते हैं। तो आंसर तो आप देखिएगा फेरोल जो होगा वही आंसर बन जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए अगर आप नीमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाते हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई कर रहे हो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई कर रहे हो, है ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप जो है बुक ना पढ़िए, आप बुक पढ़िए, लेकिन परीक्षा के टाइम पे अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो यहीं से जो है एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई प्रश्न पूछता है। अगर आप देखेंगे जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप देखेंगे ना तो सीधे तौर पे आपको यही से प्रश्न जो है सीधा, अगर मैं बात करूं ऑप्शन तक मेरे भाई यहां पर चेंजिंग नहीं किया गया है एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से, है ना। तो यहां पर देखिएगा जो प्रश्न का रखा है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कोई भी जॉब बना रहे हैं, है ना, उसको जो है सही साइज में जो है लाने के लिए जो है हम फाइल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर किस फाइल का उपयोग करते हैं, देखिए जो सिंगल कट फाइल होता है इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है मटेरियल को रिमूव करता है, लेकिन जो डबल वाला होता है ये मटेरियल को कम रिमूव करता है लेकिन सतह को जो है फिनिश करता है ना। सिंगल वाला मटेरियल ज्यादा रिमूव करता है लेकिन सतह को फिनिश नहीं करता। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल कट फाइल का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। अगर हम पूरे लंबाई की बात करते हैं साथियों तो आपकी क्या होते हैं, हैंड लाइफ नहीं हैंड फाइल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइपिंग किया गया है। ठीक है, तो हैंड फाइल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की अगर यहां पर बात करें साथियों, देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा डाउट में है। अगर मैं देखूं यहां पर क्या कर रखा है, जाब को फिनिश्ड साइज के करीब में लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। देखिए फिनिश्ड साइज कहने का मतलब यह है मेरा भाई, यहां पर ये ऑप्शन हमने आपको गलत बता दिया। फिनिश्ड साइज की अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब उसकी अंतिम आकृति, ठीक है। तो यहां पर अगर हम अंतिम आकृति की बात करते हैं मेरे भाई, तो सीधे तौर पे आपको मैं बता दूं, यहां पर जो है हम सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखिए जो सेकंड कट फाइल होता है मेरे भाई, एक जो आपका होता है ये मटेरियल को रिमूव करता है, दूसरी बार जो है सतह को क्या करता है, फिनिश कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, क्योंकि अगर मैं देखूं मेरे भाई तो ये जो है आपके एनसीबीटी बोर्ड के 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर रखा कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री का मटेरियल क्या है। ये जो है अगर मैं टूल स्टील की बात करूं, या उच्च कार्बन इस्पात की बात करूं, या मध्यम कार्बन स्टील की बात करूं, अगर यहां पर बेंच वाइज के पूरे सिस्टम की बात कर दिया मेरे भाई, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों, तो आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। स्पष्ट रेखाओं की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो यहां पर कर रखा है कि व्हाइट वॉश, या प्रसियन ब्लू, या कॉपर सल्फेट। तो अगर यहां पर बात किया जाए साथियों, तो जो आपका प्रसियन ब्लू होता है, ये जो है सतहों को पर जो है स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्टॉक का उद्देश्य क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्टॉक का उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, तो जाब को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल में, वजन कम करना, बेहतर दिखावट के लिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जाब को पकड़ने के लिए। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अगर मैं यहां पर कैलिपर की बात करता हूं साथियों, तो यहां पर देखिएगा कर रखा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो यहां पर कर रखा है कि जेनी कैलिपर, या इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो यहां पर जो है हम किसका उपयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, है ना। अब आपको मैं बता दूं साथियों, यहां पर जितने भी नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं, सभी को आपको यहां पर हम हल कराने वाले हैं। और साथ में आपको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई जो डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपको यह भी मैं बता दूं मेरे भाई कि एनसीबीटी बोर्ड बहुत मुश्किल से जो है कभी कभी जो है आपके सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई न्यूमेरिकल प्रश्न पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे, तो आपको एक भी प्रश्न जो है न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे में आप लोगों को परेशान नहीं होना है, हर तरीके से मेरे भाई आप लोगों की मैं हेल्प करता रहूंगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर और साथ में नीमी पैटर्न आपको हम हल करा देंगे। ठीक है, तो जो भी साथी आपके दोस्त तैयार हो, उनके पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, है ना। और ये पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश में मिल जाएगा, आप वहां से जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।